जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हरियाली तीज की अनंत शुभकामनाएं। माँ गौरा का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर और आपके पति के ऊपर बना रहे। आपके पति दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, तरक्की करें और आपस में प्रेम प्रगाढ़ हो, यही मेरी भी हृदय से कामना है। आज की वीडियो में हम जानेंगे हरियाली तीज व्रत जो है 7 अगस्त में है। प्रीवियस वीडियो में आप जान चुके होंगे, राहु काल भी बता चुकी हूँ। तो आज की वीडियो हम जानेंगे, क्योंकि बुधवार है तो बुधवार में श्रृंगार की वस्तुएं नहीं पहनते हैं, तो हम किस प्रकार अपनी चूड़ियों को धारण करें, श्रृंगार किस प्रकार धारण करें, सिर धोएं या ना धोएं, कौन से ऐसे नियम है जो हर सुहागन महिला को पता होने चाहिए, किस प्रकार से हमें संकल्प लेना है और पूरा दिन रहने के बाद पारण किस प्रकार से करना है, समस्त जानकारी लेकर आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज बहुत सारी चीजें लेकर मैं वीडियो में आपके बीच में आई हूँ, जिससे आपका कोई क्वेश्चन अधूरा न रह जाए। इतना बड़ा पर्व है, यानी कि सावन महीने का माह चल रहा है, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आए और आप अपने पति की सलामती के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए व्रत करें, उसमें कोई कमी आपसे ना हो जाए। किस प्रकार पहली बार व्रत करें, गर्भावस्था में कैसे करें, पीरियड में कैसे करें, कौन से नियम का पालन करें, सारी जानकारी लेकर आई हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप पहली बार व्रत उठा रही हैं, अगर आप पहली बार व्रत उठा रही हैं, आपने इससे पहले हरियाली तीज का व्रत नहीं किया तो कर सकती हैं। जी बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन मान्यता ये ऐसा हम लोगों में माना जाता है कि पहली जो हरियाली तीज होती है उसका जो सामान होता है वो मायके से आता है स्त्रियों के। अगर मायके से नहीं हो तो ससुराल पक्ष से ले लीजिएगा। श्रृंगार का सामान ले लीजिएगा, वस्त्र ले लीजिएगा। अगर कोई लाने वाला नहीं है तो कुछ पैसे जो आपके हों उनसे आप वो सामान खरीद लीजिएगा। पहले भगवान के लिए खरीदेगा, माता गौरा के लिए, फिर अपने लिए खरीदेगा। फिर उसके बाद ये आप पहली बार व्रत कर सकती है। संकल्प कैसे लेना, प्रातःकाल उठ के नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, माता गौरा को श्रृंगार अर्पित करें, स्वयं धारण करें। अब चूंकि यहाँ बीच में पहले संकल्प बताती हूँ, फिर बताऊंगी कि बुधवार में कैसे पहनेंगे। संकल्प लेने के लिए एक हाथ में आप थोड़ा सा गंगा जल लेते हैं, पुष्प लेते हैं, थोड़े से अक्षत लेते हैं और हाथ फिर उल्टा हाथ सीधे हाथ के नीचे लगा लेते हैं और माता से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आज हरियाली तीज है, हे माता मैं आज व्रत रख रही हूँ। जिस प्रकार आपको सर्व सुखों की प्राप्ति हुई, जिस प्रकार आपको महादेव की प्राप्ति हुई, उस प्रकार मेरे पति भी दीर्घायु हो और स्वस्थ रहे। ये मेरे व्रत को पूर्ण करने में मेरी मदद करना। ऐसा करने के बाद जो अपने भगवान जी का पूरा शिव परिवार रखा है, चाहे चौकी पे रखा है, चाहे आपने मंदिर में ही अपने रखा है, उनके आगे वो छोड़ दिया जाता है, हाथ जोड़ ले जाते हैं, फिर आगे की पूजा प्रारंभ की जाती है। ये संकल्प लेने का तरीका है। अब बात करते हैं कि बुधवार के दिन हरिहरी चूड़ियां, श्रृंगार मतलब कोई भी श्रृंगार धारण नहीं किया जाता, ऐसी मान्यता है। तो आपको क्या करना है, पहले से ही आप लेकर आ ही जाओगे चूड़ियां वगैरह, आप सारा श्रृंगार लेकर आओगे, वो माँ पार्वती के अपने घर के मंदिर में ही रख दीजिएगा। उसके थोड़ी देर पश्चात आप जो माता रानी के लिए आप लेकर आए हो वही वहीं रहने देना चाहे, और जो आपको खुद को धारण करनी है उन्हें ले लेना, या तो किसी कन्या की गोदी में रख देना और उसको कुछ खिला देना। चूड़ियां झूठी हो जाती हैं, यानी कि चूड़ियां वैसे तो आपकी सच्ची रहेंगी, परंतु जो बुधवार में पहनने का दोष है वो समाप्त हो जाता है। अगर कोई कन्या नहीं हो तो स्वयं अपनी गोदी में अपना श्रृंगार का सामान रख लेना, आप चाय दूध कुछ भी पी लेना, ठीक है। उसके बाद उन्हें उठा के रख देना और फिर बुधवार में आप नहा धोकर ग्रहण कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। अब बात आएगी कि सिर धो सकते हैं। जी बिल्कुल धो सकते हैं। बुधवार के दिन आपको सिर, क्योंकि कहते हैं ना वार से त्योहार बड़ा होता है, इसलिए आप बुधवार के दिन का परहेज नहीं करते हुए आप हरियाली तीज को मानते हुए अपने व्रत को धो सकते, सिर को धो सकती हैं, व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। बहुत जरूरी नहीं है कि आप केवल नए वस्त्र ही धारण करें, इसलिए किसी भी व्रत पर ना कभी भी मन को विचलित मत करना कि हमारे पास नया सामान नहीं है, नए वस्त्र पहनने चाहिए, उसने पहना। आपका व्रत खंडित हो जाता है जब आप अपने मन में किसी तरह की गलत धारणा लाती हैं। तो इस तरह से मत लाइए, जो भी ईश्वर ने दिया है उसको प्रेम से साफ सुथरा करके प्रेस व्रेस करके धो के आप पहन लीजिए। हाँ, पहना हुआ कपड़ा यानी पहन के उतारा हुआ कपड़ा जो है वो नहीं धारण करना चाहिए। इस बात का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। गर्भावस्था में अगर आप हैं और आप पहले से व्रत करती हैं तो व्रत को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी। आप अपना व्रत पूर्ण करिए, खाते पीते व्रत कर लीजिए। आप लिक्विड ले सकती हैं, कुछ मीठा खा सकती हैं, ठीक है। लेकिन आप पूजा तक नहीं संभव हो तो लिक्विड ले लीजिएगा, पूजा करके कथा करके उसके बाद आप भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन व्रत मत छोड़ना।
पीरियड में व्रत को नहीं छोड़ना। अब पीरियड में क्या करें, पीरियड के समय में पूजा नहीं करेंगे, मानसिक जाप करें, कथा अवश्य सुने, ठीक है, कथा अवश्य सुनिए, मानसिक जाप करिए, लेकिन व्रत को बिल्कुल भी मत छोड़िए। आपको पहले से पता है कि मेरा व्रत भी है और मेरा पीरियड आने की डेट है, तो सारा सामान जो है पहले से एकत्रित करके एक साफ स्थान पर रख दीजिएगा, चाहे घर के मंदिर में ही रख दीजिएगा। एक तरफ से ये ध्यान स्मरण करिएगा कि मैंने सामान अपना हरियाली तीज के लिए निकाल दिया है, मंदिर में रखा है, जब आप स्वस्थ हो जाए, सही हो जाए, सिर धो के नहा के फिर उस सामान को आप दे दीजिएगा जिसको भी आप देना चाहती हैं, अपने से बड़ों को या मंदिर में। इस तरह भी आप कर सकती हैं। अब बात तो ये आती है कि हमें और किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। सुहागन स्त्रियों के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको जो मैंने बताया कि स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, पूजा करनी है, संकल्प लेना है, फिर पूजा करनी है, फिर कथा करनी है, फिर आरती करनी है। आज के दिन निंदा चुगली बुराई मत करिएगा, खूब एंजॉय कीजिएगा, झूला झूलिएगा, कुछ भी कीजिएगा, लेकिन इधर उधर की बातों में अपना समय व्यर्थ मत गवाइएगा। जहां तक हो सके ध्यान में रहिएगा। इसके अलावा अपने परिवार की या अपने पति की, देखिए सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता, कोई ना कोई कमी सब में भी होती है, हम में भी होती है, पति में भी है, सब अलग अलग लोग हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी कमी और गुण दोनों के साथ ही स्वीकार करते हैं। तो किसी के भी साथ, किसी के भी बहकावे में आके उनकी कमियों का उल्लेख या बखान बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके अलावा जब अगले दिन पारण होगा, 8 अगस्त को सुबह व्रत का पारण होगा, व्रत का पारण करने के बाद कुछ न, जब हम पारण करते हैं, पूजा करते हैं, कोई ना कोई कहते हैं चीज का दान जरूर करना चाहिए। किसी सुहागन महिला को आप चूड़ियां भी दान में दे सकते हो। उसके पश्चात आप अपना व्रत खोलिएगा। इस बात का भी आपको पूर्ण ध्यान रखना है। अब बात ये आ जाती है, इतनी सारे क्वेश्चंस मैंने आपके क्लियर किए हैं, गर्भावस्था का भी किया, पीरियड का भी किया, किन नियमों का आप पालन करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो और बुधवार के दिन चूड़ियां नहीं पहननी है, तो हम उसको किस तरह से करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। हरियाली तीज का व्रत हर अवस्था में आपको रखना चाहिए, पूजा कर पाए या ना कर पाए, घर में जो भी कोई और महिला हो वो पूजा कर लेगी, कथा जरूर सुनिएगा। और राहु काल जो मैंने आपको बताया है 2:06 से लेकर, ये जितनी भी मैं तीज की वीडियो बनाऊंगी सब मैं आपको बताऊंगी कि दोपहर के 2:06 से लेकर 3:46 के बीच में आपको पूजा नहीं करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सात्विक भोजन बनाना है, सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है, पति के चरणों को स्पर्श करना है। अगर आप चाहें तो पति के हाथ में एक सुरक्षा धागा भी, ये सुरक्षा सूत्र कहते हैं, रक्षा सूत्र कहते हैं, ये जरूर से बांध दीजिएगा, तिलक भी कर दीजिएगा। कहते हैं ना, जिनके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं वो कार्य तो जरूर करना चाहिए। चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिएगा, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा। तो जो सुहागन महिलाओं को इस व्रत में जरूरी चीजें याद रखनी चाहिए वो सब मैंने आपको बता दी। आज के लिए इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण करना बिल्कुल मत भूलिए, या ओम पार्वती पते नमः या जय मां गौरा जरूर।